हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों आज हम इस बार लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं अध्याय अपना 3 है और प्रश्नावली है 3.3 है दोस्तों। और इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है। आपको प्रश्न जो दिख रहा होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कहीं पर भी कुछ भी आपको जो है सॉल्व करने के लिए दिया जाए, सो दोस्तों आपको सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देना है, यानी कि उसका आंसर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है अपना, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। यानी कि जो मीना थी वो क्या है, बैंक गई क्या करने के लिए, उसे 2000 रुपये चाहिए थे, तो जो है 2000 रुपये निकालने के लिए गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, यानी कि जो बैंक में बैठा रहता है तो भैया उससे कहा कि 50 रुपये 100 रुपये के नोट देना है मुझको। मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए। यानी कि मीना ने दोस्तों जो है यानी कि 50 और 100 के मिला करके जो है उसने क्या है कि कुल जो है 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 के कितने जो है नोट प्राप्त किए। यानी कि हमको निकालना है कि जो है 50 के कितने नोट प्राप्त किए और 100 के जो है कितने उसने नोट प्राप्त किए। यानी कि 2000 रुपये निकालने गई थी। ठीक है, तो उससे तो मतलब ज़्यादा है नहीं है हमको। यहाँ पर जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको मानना पड़ेगा। देखो ये वाले क्वेश्चन में जो हमको मानना ज़रूरी रहता है कुछ भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे। आप अपनी तरफ से जो चाहे वो मान सकते हैं, नहीं यहाँ पर जो मानूंगा वही आपको मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि रुपये 50 के नोटों की संख्या। यानी दोस्तों मुझे ये तो पता नहीं है कि 50 के कितने नोट थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 50 के x नोट थे। यानी कि 50 के नोटों की संख्या कितनी थी, x थी। वैसे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर मान लिया है। इसी प्रकार से मैं मान लूँगा कि जो है रुपये 100 के नोटों की संख्या। ठीक है, यानी कि कितना मान लूँगा, y मान लूँगा। चाहे तो आप a और v करके जो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने x और y जो है मान लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो करेंगे कि नोटों की कुल संख्या दोस्तों कितनी थी, 25। यानी कि नोटों की संख्या कितनी थी, 25। कहाँ पर दे रहा था, ये दे रहा है। ठीक है, यानी कि देखो 50 के नोटों की संख्या x मान लिया और 100 के नोटों की संख्या y मान लिया है, और टोटल कितने थे, यानी कि कुल अपने पास कितने थे, 25। यदि मैं x और y को जोड़ दूँ और बराबर 25 के कर दूं तो अपना कुल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी निकल के। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितनी है दोस्तों, वैसे कितनी दी है, 25 दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 है। ठीक है, वैसे अपनी क्या है, नोटों की संख्या दी गई है, 25 दी गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसलिए जो है क्या करेंगे, XY + 25। यानी कि XY मैंने जोड़ दिया है बराबर 25 के कर दिया है, क्योंकि 50 के नोटों की संख्या ये अपने मानी थी और 100 के जो है इतना मानी थी, इसलिए हमने यहाँ पर X + Y बराबर दोस्तों कितना कर दिया है, 25 जो यहाँ पर हमने कर दिया है। यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 नाम आपको दे देना है। चाहे तो आप समीकरण 1 नाम दे सकते हैं इसको, और देना ही पड़ेगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है 50 के नोटों और 100 के नोटों की कुल राशि दोस्तों कितनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, रुपये 50 के नोटों और रुपये 100 के नोटों की कुल राशि क्या हो जाएगी, कुल राशि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कितनी थी दोस्तों, वैसे कितनी थी, यानी कि 2000 थी पूरी, कितनी थी, 2000 आपकी थी। ठीक है, यानी कि 2000 आपकी टोटल थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे कि 50x + 100y बराबर कितना आ जाएगा, आपका 2000 आ जाएगा। देखो यानी कि आपका यहाँ पर क्या दिया गया था
देखो यहाँ पर 50 100 के जो है नोट देने के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे। ये तो अपनी कहानी खत्म हो गई। फिर दूसरे स्टेप में क्या है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये 100 के नोट कितने जो है प्राप्त किए थे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या मान लिया मैंने कि 50 के नोट और 100 के नोटों की कुल राशि कितनी थी, 2000। यानी कि 2000 में जो है कुछ 50 के नोट भी थे आपके, कुछ 100 के नोट भी थे। तो यानी कि यहाँ पर कुल मान लिया है मैंने 2000। अब यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, देखो यहाँ पर इसको और सरल बनाएंगे हम। तो यदि मैं दोस्तों इसमें क्या करता हूँ, यदि 50 का भाग दे देता हूँ मैं सम में, तो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि और छोटा अपना बनकर समीकरण आ जाएगा। यदि 50 का भाग देता हूँ उसमें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा x। देखो 50 का इसके नीचे भाग करते हैं तो क्या नीचे लगती हैं, तो 50 एकम 50 यानी कि x बचेगा, और 100 यानी कि 50 दूनी कितने होते हैं 100 बराबर, और 2000 में यदि हम 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे। देखो ये छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से करना है। यानी कि 2000 दिया गया है, इसमें जब 50 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 चौक 20, ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों अपना 40 जो है आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 जो है मान लेंगे। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यानी कि इससे पहले क्वेश्चन करा था उसमें भी हम यही प्रोसेस अपनाई थी, अब उनने उसी प्रकार से हम इसमें करेंगे कि समीकरण, ये शॉर्ट में लिख दिया, आपको फुल में लिखना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे यहाँ पर हम, तो x + y बराबर 25 दिया गया है, और समीकरण दूसरा दिया गया है x + 2y बराबर 40 आपका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके इस तरीके सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो क्या करना होता है, हमको चिन्ह भी बदलना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। तो यानी कि ये यहाँ पर क्या प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यानी कि अपना हर जगह माइनस आ जाएगा, x कट जाएगा और y 2y, ठीक है, यानी 2y मोली बाय गया तो माइनस का y क्यों बचेगा, क्योंकि 2 यहाँ पर बड़ा है माइनस का इसलिए। और 40 मोल 25 गए दोस्तों, कितना बचेगा 15, 15 किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि 40 बड़ा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y बराबर दोस्तों कितना निकल के आ चुका है अपना 15 निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो है यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा जो है x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि क्या किया है कि y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण कितना है, 1x + y बराबर 25। यहाँ पर क्या किया, x + y का मान कितना है 15 निकाला है हमने, तो बराबर 25, x बराबर 25 माइनस के 15, x बराबर 25 में 15 गया दोस्तों, कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। यानी कि यहाँ पर अपना जो है x का मान भी निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर जो आपको लास्ट में क्या लिखना है वो आपको इस तरीके से समझना है, और वो आपको ज़रूर लिखना है आपको जो अपने, ठीक है, जो है पेपर में, क्योंकि उसी से जो आपको नंबर दिए जाएंगे दोस्तों, तो वो आपको ज़रूर लिखना है। लास्ट में आपको क्या लिख देना है, ठीक है, तो लास्ट में आपको लिखना है, यानी कि अतः करके आपको लिखना है यहाँ पर, अतः करके आपको लिख देना है कि रुपये 50 के नोटों की संख्या 10 तथा जो है रुपये 100 के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों 15 है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों जो लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें।